Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss CTET CDP previous year based practice set 5 20 questions with answers. तो चलिए शुरू करते हैं. First, metacognition means. तो metacognition means क्या होता है? A. Learning by memorizing. B. Thinking about one own thinking. C. Learning by imitation. D. Learning by force. तो आंसर क्या है? B. Thinking about one own thinking. मेटाकॉग्निशन क्या है? थिंकिंग अबाउट वन ओन थिंकिंग. ठीक है. नाउ सेकेंड, विच टीचिंग स्ट्रैटेजी सपोर्ट स्लो लर्नर्स मोस्ट? ए क्या है? फास्ट टीचिंग. बी इंडिविजुअल अटेंशन. सी इग्नोरिंग मिस्टेक्स. डी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. तो आंसर क्या है? बी इंडिविजुअल अटेंशन. कौन सी टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो सपोर्ट करती है स्लो लर्नर्स को? ठीक है, तो आंसर क्या है? इंडिविजुअल अटेंशन. 3. इमोशनल इंटेलिजेंस मेनली हेल्प्स इन. जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो मेनली हेल्प करते हैं इन ए. सॉल्विंग मैथ्स. बी. मैनेजिंग इमोशंस. सी. मेमोराइजिंग फैक्ट्स. डी. राइटिंग फास्ट. एंड आंसर क्या है? बी. मैनेजिंग इमोशंस. जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो मेनली हेल्प करते हैं इन मैनेजिंग इमोशंस. चलिए. फोर्थ, अ चाइल्ड हु फेसेस डिफिकल्टी इन सोशल इंटरैक्शंस मे हैव ए. ADHD. बी. ऑटिज्म. सी. डिसलेक्सिया. एंड डी. डिस्ग्राफिया. तो आंसर क्या है? बी. ऑटिज्म. जो चाइल्ड है वो फेस करता है डिफिकल्टी इन सोशल इंटरैक्शन, तो वो क्या होता है? ऑटिज्म. फिफ्थ, विच लर्निंग स्टाइल प्रेफर करता है पिक्चर एंड डायग्राम? कौन सा लर्निंग स्टाइल जो है वो प्रेफर करता है पिक्चर और डायग्राम? ए क्या है? ऑडिटरी. बी क्या है? विजुअल. सी. काइनेस्थेटिक. डी. वर्बल. तो आंसर क्या है? बी. विजुअल. जो लर्निंग स्टाइल जो कि प्रेफर करता है तो विजुअल्स में पिक्चर्स एंड डायग्राम. नाउ सिक्स्थ, एप्टीट्यूड रिफर्स टू. जो एप्टीट्यूड है वो रिफर्स टू करता है ए. प्रेजेंट अचीवमेंट. बी. फ्यूचर पोटेंशियल. सी. पास्ट एक्सपीरियंस. डी. हैबिट. तो आंसर क्या है? बी. सॉरी, एप्टीट्यूड रिफर्स टू. बी क्या है? फ्यूचर पोटेंशियल. है ना, तो आंसर क्या हुआ? फ्यूचर पोटेंशियल. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके कितने सही हैं. नेक्स्ट, 7, कंटिन्यूअस असेसमेंट हेल्प्स इन. ए क्या है? क्रिएटिंग फियर. बी. इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. सी. इंक्रीजिंग फेलियर. एंड डी. कंपैरिजन. आंसर क्या है? बी. जो कंटिन्यूअस असेसमेंट है वो हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. 8, सेल्फ कॉन्सेप्ट मीनिंग. 8 क्या है? सेल्फ कॉन्सेप्ट मीनिंग. ए क्या है? ओपिनियन अबाउट अदर्स. बी क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ. सी क्या है? टीचर्स व्यू. डी क्या है? पेरेंट्स व्यू. तो आंसर क्या है? बी. अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ. 9, अ लर्नर हु लर्न्स बेस्ट बाय डूइंग प्रेफर्स. ठीक है, जो लर्नर्स है हु लर्न करते हैं बेस्ट बाय डूइंग प्रेफर्स. ए क्या है? ऑडिटरी स्टाइल. बी क्या है? विजुअल स्टाइल. सी क्या है? काइनेस्थेटिक स्टाइल. डी क्या है? रीडिंग स्टाइल. तो अ लर्नर हु लर्न्स बेस्ट बाय डूइंग प्रेफर्स. तो आंसर क्या है? सी. काइनेस्थेटिक स्टाइल. चलिए नेक्स्ट. 10th, the main aim of guidance is to A. Control students. B. Help in decision making. C. Punish students. And D. Rank students. आंसर क्या है? B. Helps in decision making. जो मेन एम होता है गाइडेंस का वो क्या होता है? Helps in decision making. Now 11th, inclusive classroom focuses on. A क्या है? Same teaching for all. B क्या है? Flexible teaching. C क्या है? Rigid syllabus. D क्या है? Only exams. तो आंसर क्या है इसका? B. फ्लेक्सिबल टीचिंग. इंक्लूसिव क्लासरूम फोकसेस ऑन. जो बी है वो क्या है? फ्लेक्सिबल टीचिंग. नाउ 12th, पर्सनालिटी इज शेप्ड मोस्टली बाय. ए क्या है? ओनली हेरिडिटी. बी क्या है? ओनली एनवायरमेंट. सी क्या है? इंटरैक्शन ऑफ बोथ. एंड डी क्या है? ओनली स्कूल्स. तो जो पर्सनालिटी है वो शेप्ड होती है मोस्टली बाय, है ना. जो पर्सनालिटी है वो शेप्ड हो रही है मोस्टली बाय. सी क्या हो गया? इंटरैक्शन ऑफ बोथ, है ना. नेक्स्ट 13, अ टीचर्स गिविंग इंडिविजुअल फीडबैक इज प्रैक्टिसिंग ए. समेटिव असेसमेंट. बी. डायग्नोस्टिक असेसमेंट. सी. फॉर्मेटिव असेसमेंट. एंड डी. एनुअल असेसमेंट. आंसर क्या है? सी. फॉर्मेटिव असेसमेंट. जो टीचर है गिविंग इंडिविजुअल फीडबैक इज प्रैक्टिसिंग. सी क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट. नाउ 14, लर्निंग प्लेट्यूज मीन्स. ए क्या है? रैपिड लर्निंग. बी. नो इम्प्रूवमेंट फॉर सम टाइम. सी. फॉरगेटिंग. एंड डी. ओवर लर्निंग. तो आंसर क्या होगा? बी. लर्निंग प्लेट्यू मीन्स नो इम्प्रूवमेंट फॉर सम टाइम. नाउ 15,
विच इंटेलिजेंस इज यूजफुल फॉर स्पोर्ट्स? कौन सा इंटेलिजेंस जो है वो यूजफुल है फॉर स्पोर्ट्स? ए क्या है लिंग्विस्टिक, बी क्या है बॉडीली काइनेस्थेटिक, सी क्या है लॉजिकल एंड डी क्या है म्यूजिकल? तो आंसर क्या हो गया बी, बॉडीली काइनेस्थेटिक। कौन सा इंटेलिजेंस जो है वो यूजफुल है फॉर स्पोर्ट्स? तो बी हो गया बॉडीली काइनेस्थेटिक। नाउ नेक्स्ट 16 रेमेडियल टीचिंग इज गिवन आफ्टर। ए क्या है फाइनल एग्जाम, बी क्या है आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, सी क्या है प्रमोशंस एंड डी क्या है पनिशमेंट्स? तो आंसर क्या हो गया बी, आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स। तो जो रिमीडियल टीचिंग है वो गिवन होती है आफ्टर आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, है ना। नाउ 17 अ डेमोक्रेटिक टीचर्स बिलीव इन ए अथॉरिटी, बी पार्टिसिपेशन, सी फियर एंड डी कंट्रोल। तो आंसर क्या हो गया, डेमोक्रेटिक टीचर्स जो है वो बिलीव करते हैं इन पार्टिसिपेशन। वोकेशनल गाइडेंस हेल्प्स स्टूडेंट टू, ए क्या है चूज फ्रेंड, बी चूज करियर, सी चूज बुक्स, डी चूज गेम्स। तो क्या है, वोकेशनल गाइडेंस जो है हेल्प करता है स्टूडेंट टू चूज करियर। वोकेशनल गाइडेंस जो है वो किस चीज में हेल्प करता है स्टूडेंट की, चूज करियर। नाउ 19 मोटिवेशन इज इन स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन लर्निंग इज। मोटिवेशन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है व्हेन लर्निंग इज ए फोर्स्ड, बी मीनिंगफुल, सी रेपिटेशन, डी मैकेनिकल। एंड आंसर क्या है इसका, बी मोटिवेशन इज स्ट्रॉन्ग when learning is meaningful. Now 20 mental health of student improves when school provide। जो mental health होती है students की वो improve होती है when school provide a pressures, b supportive environment, c competitions and d strict rule। तो आंसर क्या है बी, supportive environment। तो mental health of students improve करता है when school provide, है ना। मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स इंप्रूव करते हैं व्हेन स्कूल प्रोवाइड, बी क्या है सपोर्टिव एनवायरनमेंट। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सीटेड प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनका एक बार प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, तो उसमें जो भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पर करे हैं सेट 1 2 3 4 जो भी सेट्स हैं उसमें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।